उन्होंने अपना मुकदमा जीते, आप अपने मुल्क में नहीं करा रहे ना, आपने कहा कि एशिया कप होगा तो सिर्फ पाकिस्तान में होगा, यही कहा ना आपने। आप कह रहे हैं कि यूई में करवा रहे होते, तो अभी सेठी साहब कहाँ करवाने की ऊपर जिद कर रहे हैं? यूई में क्यों करवा रहे हैं कि वहां पर पैसे आएंगे? करेंगे अगर यहाँ नहीं करवाना तो हमने इंग्लैंड लेके जाना है, इंग्लैंड लेके जाना है, मैं भी इसी आप देख रहे हैं तहलका स्पोर्ट्स और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी बड़ी खबरें हैं, एशिया कप के हवाले से भी बताएंगे और बकिया जो सीरीज है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के हवाले से उसके हवाले से भी बताएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा कि जनाब वर्ल्ड कप के लिए इंडिया जाने का फैसला शाहिद अफरीदी का या जे शाह का नहीं हो सकता। इस शाहिद अफरीदी का मामला भी जेरे गौर आ रहा है क्योंकि शाहिद अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी नजम सेठी के अगेंस्ट उन्होंने कहा था कि इंडिया जाना चाहिए वर्ल्ड कप, बिल्कुल जाना चाहिए, वहां पर जाकर लड़कर खेलना चाहिए, ये उनका कहना था। अच्छा जी, दूसरी चीज है जी, सिक्योरिटी की बुनियाद पर ही उन फैसलों का इन्हिसार होता है। अगर हुकूमत ने कहा कि आप जाएं वर्ल्ड कप खेलने तो हम जरूर जाएंगे। एसीसी के सरबराह जय शाह की दरख्वास्त पर चंद रोज कबल जो है वो पंकज से मुलाकात, नायब सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनसे मुलाकात हुई और हाइब्रिड मॉडल पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया, जबकि उन्होंने जय शाह को ब्रीफ करने का बताया। मुझे कहा गया था, मतलब मुझे नजम सेठी को कहा गया था कि 15 मई को बताएंगे, लेकिन अभी फैसला इंतजार है। लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का और ये बड़ी पेशरफ्त होगी। 1 से 2 रोज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ उन्होंने कहा श्रीलंका को इतराज है कि सितंबर में यूएई में गर्मी बहुत शदीद होती है, एक रोजा मैचेस खेलना मुश्किल है, तो इसी मौसम में यूएई में एशिया कप समेत आईपीएल के मैचेस हो चुके हैं, जो पुरानी बातें हो चुकी हैं। अच्छा, यूएई भी इस हवाले से अबू बकर बड़ी हद तक कोशिशें कर रहा है कि वो मैचेस करवाए, शाम के टाइम करवा ले, 4 बजे शुरू करवाए वनडे मैच जो एशिया कप का है। अगर वो कामयाब होते हैं तो यूएई फिर एक्सेस होगी, लेकिन मुझे लगता है कि श्रीलंका वेन्यू होगा। अच्छा, दूसरी चीज है इसी के साथ साथ कि एशिया कप के नए हाइब्रिड मॉडल और 4 ममालिक की हां ने इंडिया को मुश्किल में डाल दिया है। नजम सेठी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो बड़ा स्टांस था उसने इंडिया को बैकफुट पे जरूर किया इस हवाले से। पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से सख्त मौकफ ने भी इंडिया को सोचने पर मजबूर किया है। एसीसी के सरबराह और भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह के लिए फैसला मुश्किल हो गया है, बिल्कुल मुश्किल होना ही था और उन्होंने बैकफुट पे जाना ही था। नजम सेठी से मुलाकात करने वालों के नायब सदर ने जय शाह को तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है कि 4 ममालिक की रजामंदी के बाद जय शाह के लिए ऑप्शन बहुत कम रह गए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी का जो मौकफ था, पूरी दुनिया के जो इंटरव्यूज दिए, इंडियन चैनल्स को दिए, बीबीसी को दिया, गैर मुल्की जो खबर रसाद आ रहे थे उनको इंटरव्यू दिया अबू बकर, तो मेरा ख्याल है कि जे शाह एंड पार्टी अब बैक फुट पे जाती हुई दिखाई दे रही है और वो राजी हो चुके हैं कि पाकिस्तान में 4 मैचेस करवाएं और उनको बजरिया फिर चार्टर तैयारे यूएई या श्रीलंका, जो भी वेन्यू फाइनल होता है। मुझे लगता है कि जो श्रीलंका है वो मोस्ट प्रोबेबली वेन्यू फाइनल हो जाएगा। तो इसलिए अब जो जे शाह और इंडियंस हमें देख रहे थे, वो कहते थे कि आप लोग जो हैं वो ऐसी कौम हैं, ऐसे हैं, फलाना है आपका बोर्ड, आपका हमारा बोर्ड बड़ा बिलियनर बोर्ड है। तो उनके लिए एक बता दूं कि आपके जो सरबराह है ना जे शाह साहब, वो बैकफुट पर जाकर खेल रहे थे, क्लीन बोर्ड हो गए और फिर खुद ही आउट हो गए। आप इस वक्त बड़ी तारीफों के पुल बांध रहे हैं पीसीबी के, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक फतह जरूर है। क्या आप मुझे गारंटी दे रहे हैं कि 2025 में इंडिया आ रही है चैंपियंस? सर वो गारंटी लिख के देगा इंडिया। ये चीजें तय होंगी अगर पाकिस्तान, देखो अबू बकर, अगर पाकिस्तान भी देता रहे, नो वो तो उनकी खसलत है, वो तो रिटर्न एग्रीमेंट करके मुकरना उनकी खसलत में शामिल है इंडियंस की। वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही करता है। आप तो मेरी खबर की तायीद कर रहे हैं, आपको ज्यादा बात आ रही है, इधर आगे है ना यार, आप आगे हैं, आप कह रहे हैं क्या जी। आईसीसी जो है, आईसीसी जामिन बनेगा इस वर्ल्ड कप, चोला बनेगा ना। अगर पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाता है, आप दोनों से मेरा एक सवाल होगा, इसके बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का गारंटर बनेगा। एक एशिया कप के 4 मैचेस पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा। ये बात याद रखिए, पाकिस्तान इतने सस्ते में नहीं बिकने वाला। आज जो खबरें चली हैं पाकिस्तानी मीडिया पे भी, इंडियन मीडिया पे भी, रिटर्न गारंटी होगी, आईसीसी जामिन होगा, हम जाएंगे, वरना हमें सूट बांग्लादेश करता है, 50,000 क्राउड होगा और सारा हमें सपोर्ट करेगा। 9 मैच खेलने बकर, क्या बात, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, इधर आओ। अच्छा, मैं भी यही बात कर रहा हूँ, आप लोग जज्बाती हो गए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम लोग हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं ना, 4 मैचेस करवाने के बाद, क्योंकि अब इंडिया है, इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पर खिलवाना है, माइक लगा हुआ है, इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खिलाना है, तो
इस वजह से हमने श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू या यूए के न्यूट्रल वेन्यू सोच रहे हैं। क्या वर्ल्ड कप के अंदर तो न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा? वर्ल्ड कप तो बीसीसीआई के मुताबिक वो हाइब्रिड मॉडल पे करवाने को तैयार नहीं है। अब गारंटी चाहिए हमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की। आप लोग कह रहे हो कि तहरीरी तौर पर आईसीसी लिख के देगा, आईसीसी इस मुआहदे का जामिन बनेगा। आईसीसी बीसीसीआई को नहीं चला रहा, बीसीसीआई आईसीसी को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपको एक बात बड़े आराम से क्लियर कर दूं। और दूसरा एक बात ये कि 2 साल बाद भी इंडिया अगर ये नहीं ना कहेगा कि मेरी हुकूमत, अगर उनकी हुकूमत नहीं चाहती कि पाकिस्तान का दौरा नहीं होना, तो बीसीसीआई बहुत छोटी चीज है उस हुकूमत के आगे। और इंडियन जो हुकूमत है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बीसीसीआई के अंदर भी। तो आप ये भूल जाएं कि इंडियन हुकूमत कहे और बीसीसीआई उस मुआहदे की पासदारी ना करे, ये आप अपने गुमानों से निकाल दें। लेकिन अब 2 साल बाद ये बताएं कि हम लोग क्या ये फटे बनने नहीं छोड़े। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ें। आप मुझे पहले बताएं कि अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड मुकरता है तो आईसीसी अगर जामिन बनता है तो उनको पेनल्टी पड़ेगी ना भाई। आईसीसी क्या नहीं करेगा भाई? अगर आईसीसी पाकिस्तान का गारंटर बनता है। इंडिया साल में आईपीएल करवा के आईसीसी को चलाना शुरू हो गया। ठीक है, एक आईपीएल उनका आईसीसी को चलाया था, वो आप छोड़ दें। पैसों की गारंटी हो, जो मर्जी हो, ऑब्वियसली पैसों की गारंटी भी हो। पैसों की गारंटी मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों नहीं चाहिए? हमें पैसे चाहिए। बोर्ड हम क्यों अपना नेशनल उसको कॉम्प्रोमाइज करें? पैसों के लिए नहीं खेलते ना। जब पाकिस्तान इंडिया आपस में खेलते हैं तो पैसों के लिए नहीं खेलते। खटक साहब, अगर आपने इधर आके बहस करनी तो इधर आ जाए। हम पैसों के लिए नहीं खेलते। वहां पर अगर वहां से पैसा बनता है क्रिकेट की वजह से, लोगों की अटैचमेंट की वजह से, जुनून की वजह से, क्रिकेट के लिए दोनों कौमों के अंदर लोग रखते हैं। आप कह रहे हैं कि फैंस के लिए खेला जाता है, पैसे के लिए नहीं खेला जाता। सेठी साहब, एशिया कप के ऊपर अभी क्या बहस कर रहे हैं कि हमें गेट मनी चाहिए? वो ये मनी चाहिए। श्रीलंका क्यों नहीं लेके जा रहे? जाके 1 रुपया नहीं कमा सकते। क्यों नहीं कमा सकते? श्रीलंका में आप अपने इंटरेस्ट में नहीं जा रहे, आप पैसे कमाने श्रीलंका नहीं जा रहे। अगर आपने पैसे कमाने होते ना, आप यूएई के अंदर करवा रहे होते। आप पैसे कमाने के लिए श्रीलंका ना जाते। आप इस जगह पे पैसे रेवेन्यू इकट्ठा करने पे भी आप हार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यूई में करवा रहे होते, तो अभी सेठी साहब कहाँ करवाने की ऊपर जिद कर रहे हैं? यूई में क्यों करवा रहे हैं कि वहां पर पैसे आएंगे? करेंगे अगर यहाँ नहीं करवाना तो हमने इंग्लैंड लेके जाना है। इंग्लैंड क्यों लेके जाना है? पैसे गेट मनी ज्यादा। मैं भी इससे इत्तेफाक करूंगा, खटक से मैं भी इत्तेफाक करूंगा। बिलाल साहब, अबू बकर साहब इस चीज पे नहीं आ रहे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान इंडिया की सीरीज चाहिए। वो पैसों के लिए तो सारा कुछ हो रहा है। किसी के पास पहुंचा है इंडिया। आप उस तरफ आ ही नहीं रहे ना, आप उस पर्सपेक्टिव पे बात सोच ही नहीं रहे। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट प्रायर है मेरे लिए पैसे के नजदीक। पैसा एक तरफ, नेशनल इंटरेस्ट एक तरफ। इंडिया अगर पाकिस्तान आके नहीं खेल रहा ना तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया जाके खेलते हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट में है ये कि उन्होंने अपना मुकदमा जीता है। आप अपने मुल्क में नहीं खिला रहे ना, आपको हाइब्रिड कर रहे हो। आप अपने मुल्क में आपने कहा कि एशिया कप होगा तो सिर्फ पाकिस्तान में होगा, नहीं कहा ना आपने एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया कि एक रास्ता निकाले, 4 मैच खिलाए इंडिया। भाई एक सेकंड, नेशनल इंटरेस्ट है आपका, एशिया कप होने जा रहा है, इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है? नहीं आ रही है। तो फिर नेशनल इंटरेस्ट कहा कि आप लोग T20 अपना ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। इंडिया कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना? क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? नो नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आप बात कर रहे हो आप कैसे पैसा चाहिए लॉर्ड से? अपने लॉजिक आप देखें, आईसीसी करो ना यार, आईसीसी की गेट मनी, आईसीसी के पैसे, अबू बकर साहब इसको हम हकीकत मानेंगे और आप भी माने कि हमें पैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक रिटर्न गारंटी लेगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस बार जो आईसीसी ने फाइनेंशियल मॉडल जो पेश किया है उसके अंदर पाकिस्तान समेत 2-3 और भी बोर्ड ऐसी जिनको बड़े सख्त तहफ्फुज़ात हैं, जो समझते हैं कि ऐसा फाइनेंशियल मॉडल नहीं होना चाहिए। एसोसिएट मेंबर्स भी हैं, नीचे एसोसिएट फेडरेशंस हैं, कुछ डेवलपमेंट पे क्रिकेट की पैसा खर्च होना चाहिए। आप 10 से 11 मुल्क नहीं कर पा रहे, आप क्रिकेट को कैसे बड़ा करोगे? आप कहोगे अगर एक रीजन की टीम है या अगर ये सिर्फ इंडिया बीसीसीआई इसको रन करेगा तो ऐसा नहीं है। सबको इसका हक मिलना चाहिए और वहां तक जाना चाहिए खैर सबको इसका हक मिलना चाहिए। और अबू बकर साहब की और बाकी लोगों की आपने तफसीलात सुनी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गारंटी देगा भी आईसीसी को और लेगा भी।
2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की भी लेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से 1-2 रोज बहुत अहम है और 1-2 रोज में अहम तरीन फैसले होंगे। इसके साथ साथ जो मेरी नजम सेठी साहब से बात हुई, उनका यही कहना था कि 1 से 2 रोज में फैसला मुमकिन है, आने का चांसेस हैं और फैसला आ सकता है पाकिस्तान के हक में इंशाल्लाह आएगा। और भारतीय जो हैं वो एज यूजुअल बैकफुट पर जा चुके हैं। मुंह की खानी ऑलवेज उनको पड़ती है और पड़ती रहेगी। अपने मेज़बान कादिर ख्वाजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।